नितिन नबीन एक नया नाम, नए सिरे से उन लोगों ने गूगल किया जो बिहार की राजनीति को माइक्रो लेवल पर नहीं परखते हैं। जो जानते हैं उनको पता है कि पथ निर्माण मंत्री थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे, 26 की उम्र में पिता की निधन के बाद विधायक बन गए। सबसे पहले मैं रुख करूंगा हिमांशु का, जो दिल्ली में बीजेपी को दैनंदिन कवर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रथा है, वहां अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव नहीं होता है। पिछले 45 सालों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो लोगों ने जो है अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया हो और फिर वोटिंग हुआ हो। ये कांग्रेस में तो हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये अभी तक देखने को नहीं मिला है। क्या लोकतंत्र एक बार का अभाव है सिचुएशन क्या? बनी थी, एक बार जो है सिचुएशन बनी थी जब नितिन गडकरी दूसरे टर्म के लिए हुआ कि वो नामांकन करेंगे 2013 में, तब यशवंत सिन्हा ने नामांकन पत्र जो है वो थावरचंद गहलोत जो उस वक्त के चुनाव अधिकारी थे संगठन के, उनसे नामांकन पत्र की कॉपी मंगा ली थी। अगर नितिन गडकरी नामांकन करेंगे तो उनके खिलाफ मैं नामांकन करूंगा, लेकिन अगर वो करते भी तो उसके लिए जो प्रस्तावक चाहिए 5 स्टेट से 20-20 प्रस्तावक आपको चाहिए, तो उसमें शायद यशवंत जी के पास वो नंबर नहीं होते, लेकिन एक तरीके से चैलेंज वो जरूर करते। लेकिन उससे पहले ही ये संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया था कि नितिन गडकरी अध्यक्ष नहीं बनेंगे दूसरे टर्म के लिए, राजनाथ सिंह अध्यक्ष होंगे। और उस वक्त जो है देर रात जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के स्टाफ को, प्रिंट आउट लेने पड़े, कई जगह पे फ्लूट लगा के। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं, हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी जब ये तय था कि नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल मिलेगा। उसके बाद पूर्ति को लेकर आरोप, कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्ट को कागज पास ऑन किया जाना, फिर मूर्ति का आगे क्लीन चिट देना। बता रहे हैं तो जरा ठीक से बताइए ना। नहीं, हिमांशु जी, आपने सौरभ के सवाल का जवाब नहीं दिया ना। सौरभ ने आपको पूछा कि आपको लगता है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो आप कह रहे हैं कि भाजपा में कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं होता है जो कांग्रेस में होता है। आपको लगता है ये लोकतांत्रिक है या केवल अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी आज के हाईकमांड है वो तय करते हैं? मोहन भागवत जी का भी कोई ज्यादा हाथ नहीं होता इसमें, ये सही है? देखिए दो चीज आप समझिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये होती है कि लोग आए और भर दे, नामांकन करें। शशि थरूर ने किया, जितेंद्र प्रसाद ने किया था, राजेश पायलट ने किया कांग्रेस में, ये सही है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर केंद्र की राजनीति में आए तो वो 14 में आए। उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी 34 वर्ष की थी ना। नहीं, ये हिमांशु ये सवाल राजदीप जी 2014 के बाद उनकी टेक बदली है, पर मैं बीजेपी के बनने से अब तक बोल रहा हूं कि अगर चुनाव नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, इसको ऐसे तारीफ की तरह क्यों पेश किया जाता है कि हमारे यहाँ कभी चुनाव नहीं होते? यार ये अगर आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं, ये इंटरनल डेमोक्रेसी भी देख रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूं, इंटरनल डेमोक्रेसी ये है, आपस में तय कर लेते हैं, संघ से सलाह मशवरा हो जाता है। मैं एक और चीज बताता हूं, राजदीप जी ने, क्योंकि आपने नितिन गडकरी का जिक्र छेड़ा, तो 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी तो पूरी पार्टी झंडेवालन गई थी, अलग अलग लोग गए थे। एक गाड़ी में उससे पहले मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि D4 में से कोई नहीं होगा बीजेपी का अध्यक्ष। और जब कैंसर 4थी स्टेज पे आ जाता है तो वो होम्योपैथिक दवाई से ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी का कैंसर जो है वो 4थी स्टेज पे है, सर्जरी की जरूरत है। तब नितिन गडकरी को अध्यक्ष बना के लाया गया था। और D4 में काउंट होते थे उस वक्त सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू और अनंत कुमार, और वो चारों एक ही गाड़ी में गए थे उस वक्त। वो बड़ी इनोवा कार थी अनंत कुमार की, 21 नंबर उस गाड़ी का नंबर था, 0021। मेरी याददाश्त अगर ठीक है तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संघ के साथ तय कर लेती थी। और जब नितिन गडकरी हटे भी थे तो संघ की सहमति से हुए। जिस रात ये फैसला हुआ उससे पहले लालकृष्ण आडवाणी रामलगी प्रमोदनी के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ थे, वहीं नितिन गडकरी भी थे। और उन्होंने बताया कि नितिन गडकरी पे इस तरीके के आरोप हैं पूर्ति के। सुबह उनके दफ्तरों में जो है इनकम टैक्स की रेड्स हुई हैं पूर्ति के दफ्तरों में, और इससे मीडिया में एक इमेज गलत जाएगी। और एक और चीज आपको बता देता हूं, आप अगर बात ही कर रहे हैं तो
गुरुमूर्ति जो संघ के विचारक हैं, संघ और भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय तक कई चीजों में मीडिएशन करते रहे, उन्होंने एक पूर्ति को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। उनमें उन्होंने कहा पहले कि पूर्ति में किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं है, और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन हुई। उसके बाद 1 महीने बाद एक और प्रेजेंटेशन गुरुमूर्ति ने की और ये कहा कि इसमें घोटाले हैं। ये बात मुझे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने बताई थी 2012 में, दिवाली से 2 दिन पहले। बीजेपी को इंटरनली लगा कि घोटाले हैं, तो फिर क्या कार्रवाई हुई? 2014 से तो सरकार है। मैंने देखिए मैं वही कह रहा हूं। 22 अक्टूबर 2012 को दशहरे के दिन लाल कृष्ण आडवाणी का स्टेटमेंट आता है, जब गुरुमूर्ति ने वो प्रेजेंटेशन दी थी कि नितिन गडकरी ने कोई करप्शन नहीं किया है किसी भी तरीके का, और उनपे झूठे बेबुनियाद बेसलेस आरोप लगे हैं। और दिवाली पर जब मैं उनसे 20 दिन बाद गया सुषमा जी से मिलने, उन्होंने मुझे बताया था ये 2 तरीके की प्रेजेंटेशन। तो फिर लगे हाथ तो ये भी बता दीजिए कि उस समय देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, जो किस बीजेपी नेता के करीबी थे? देखिए, अब ये तो बहुत सी चीजें हैं, लोग कहते हैं कई बातों पे ही बात चल रही है। नहीं, मैंने कहा ना कि इनकम टैक्स की रेड हुई, इनकम टैक्स के ऑफिसर उसमें क्या मिला? दफ्तर में गए 19 जनवरी को, 20 जनवरी को कि नए अध्यक्ष बनने थे। मुझे ये बताइए कि अगर आपके हिसाब से इंटरनल मीटिंग में दूसरे प्रेजेंटेशन में माना गया कि सब कुछ दुरुस्त नहीं है, तो क्या किया या नहीं था कुछ? नहीं, वो उसमें भी बहुत टाइम लगा। उस प्रेजेंटेशन के बाद जिस दिन नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाना था, सेकंड टर्म से 1 दिन पहले, जब पूर्ति के दफ्तरों के अंदर रेड हुई और ऑफिसर्स पहुंचे जांच करने, इन्वेस्टिगेशन करने, डॉक्यूमेंट्स की, मीडिया चैनल्स पे खबर आई, तो अरुण जेटली जो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, उनके एक घर पर जो बंगाली मार्केट में है, वहां एक बैठक होती है जहां वेंकैया नायडू हैं, सुषमा स्वराज हैं, अनंत कुमार हैं, और उस बैठक में सुरेश सोनी पहुंचे थे। वहां डिस्कस हुआ। फिर वहां से, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी सुबह ही जो है बॉम्बे चले गए थे, ठाणे में वो प्रोग्राम में थे, वहां तय करके बातचीत हुई लाल कृष्ण आडवाणी से मोहन भागवत की। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, इस तरीके की चीजें हैं तो कुछ समाधान देखना होगा, पार्टी की इमेज खराब ना हो। उस चक्कर में, उस पूरे प्रकरण में जो है वो नितिन गडकरी अध्यक्ष नहीं बन पाए। और जबकि 19 जनवरी को ही प्रेस रिलीज आई थी एक शाम को 3 बजे कि नितिन गडकरी के ऊपर ये आरोप जो लगे हैं, जो पूर्ति में उस दिन जांच वांच के लिए अधिकारी पहुंचे थे, वो बेसलेस है और इसलिए हो रहे हैं कि नितिन गडकरी दूसरी बार अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। फिर उस प्रेस रिलीज को जो है इंटरनेट से हटाया, दोबारा वो प्रेस रिलीज आई और ये कहा गया कि उसमें वो लाइन हटा दी कि वो दोबारा अध्यक्ष बनने वाले हैं। उसमें ये आया कि बेसलेस आरोप लगे नितिन गडकरी पे। क्या मतलब लाचारी या बेबसी है? 2009 वाले के नितिन गडकरी आ गए थे, आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी, संघ, सब लोग चाहते थे कि नितिन गडकरी के ही कार्यकाल में 2014 का लोकसभा चुनाव लड़े बीजेपी। मुझे याद है उसी जनवरी के महीने में नितिन गडकरी गए थे लखनऊ, मैं वहां मौजूद था, और इनकी पार्टी, जो कल्याण सिंह की पार्टी की ज्वाइनिंग कराई गई थी, माला टूट गया था, कहा गया अशुभ है। संघ चाह रहा था, बीजेपी चाह रही थी, D4 नहीं चाह रहा था, आडवाणी जी नहीं चाह रहे थे। आप कहते हैं कौन सा लोकतंत्र? अगर नितिन गडकरी चाहते थे, संघ चाहता, चुनाव हो जाता, D4 से भी कोई आ जाता। पंकज जी, मैंने वही कहा, और मैं सौरभ जी को भी कह रहा हूं, राजदीप जी को भी कह रहा हूं, आप सबको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव नहीं हुआ, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, मैंने पहले ही कहा। लेकिन वो लोगों के अंदर एक ऐसी चीज है जहां वो डिस्कशन कर लेते हैं कि इनको अध्यक्ष से हटाना है या नहीं रहना। मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं आपको। उन्होंने तय किया, संघ के साथ मशवरा किया और अध्यक्ष हो गए राजनाथ सिंह। इसमें तो कोई वो है नहीं, छुपी चीज नहीं है। कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले में हुए थे। वह कॉम्प्रोमाइज है, जो भी है, पार्टी की इमेज, जो उस वक्त के आरोप प्रत्यारोप थे, झूठ है, सच है, उसके बाद से आज तक पूर्ति पे कुछ आया नहीं निकल कर।
ये भी सत्य है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं मैं जब वही कह रहा हूं मूर्ति पे सर, कुछ मैं आया वही नहीं तो नितिन गडकरी को किस बिना पे डिस्क्रेडिट कर दिया गया? क्या बीजेपी की इंटरनल राइवलिज्म थी? आप उसमें बता नहीं रहे। नहीं, ये मैं बताता हूं। बताइए। अगर आप पर्सनली नितिन गडकरी के करीबियों से बात करें, वो कहेंगे ये उनके खिलाफ एक साजिश थी। किसने रची थी? इनर पार्टी के नेताओं ने। ये सच्चाई है। नाम बताइए उन नेताओं का। सर मैं आज नाम नहीं बताना चाहता। क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया में नहीं है। नहीं देखिए सौरभ जी, कुछ बातें ऐसी होती है, ये साफ है कि नितिन गडकरी को लगता है कुछ बड़े, मैंने 2014 की किताब में भी लिखा है तो फिर बताइए ना। नहीं, देखिए ऐसा है, नितिन गडकरी को लगा कि कुछ लोगों ने उनको कमजोर करने की कोशिश की, पूर्ति पर जो आरोप मीडिया में लगे और थे, ये नेता उसको और बढ़ावा किया और ये नेता D4 से थे, ताकि वो 2014 में अध्यक्ष पार्टी के नहीं बने। ये उनके लिए अभी भी, अगर आप उनसे पूछे, उनको गुस्सा आता है। अगर आप उनसे उनको लगता है उनको टारगेट किया गया, उनको टारगेट किया गया। राजदीप आर्य से कि नरेंद्र मोदी की दिल्ली विजय के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा अध्यक्ष हो जो ज्यादा एकोमोडेटिव हो। नितिन गडकरी वैसे अध्यक्ष नहीं होते। आर यू सेइंग दैट? सर ये एक आकलन जरूर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा ये मुझे नहीं लगता उस समय मोदी जी पर एक इतना ध्यान, क्योंकि तब तक गुजरात के तीसरे चुनाव नहीं हुए थे। बिल्कुल। तो ये था कि नितिन गडकरी जो है 2014 का चुनाव जो है, आम चुनाव, अगर उनके नेतृत्व में लड़ा जाता है तो शायद नितिन गडकरी प्रोजेक्ट हो सकते हैं एज अ पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर, जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। ये सच्चाई है। हालांकि ये भी बड़ी दूर की कौड़ी है। एंड ही वाज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द आरएसएस। ये बड़ी बात है। मोहन भागवत और उनके जो के फर्स्ट चॉइस नितिन गडकरी थे। ये आज डिबेट कहां से? सर आरएसएस की फर्स्ट चॉइस नितिन गडकरी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आरएसएस को भी ये बात पता होगी कि एक इलेक्टोरल क्रेडेंशियल्स अलग चीज होती है। बिल्कुल। लेकिन ये इसीलिए मैं आपने जो आकलन किया ना अभी, कि क्या कुछ लोगों को लगा कि अगर नितिन गडकरी अध्यक्ष रहते हैं तो क्या आसानी से कि हमारे किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ा हो रही थी। हाँ, हो सकता है। लेकिन D4 के कुछ लोग तो थे, वो LK आडवाणी के भी करीबी माने जाते थे उस जमाने में।